अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक तारीख के ऐसे 6 बच्चे जो पैदा होते ही बोलना शुरू हो गए थे। क्या नौमौलूद बच्चा बात कर सकता है, यानी वो बच्चा जो पैदा होने के बाद अपनी माँ की गोद में हो और बोले और बात करे। यकीनन ऐसा सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही मुमकिन हो सकता है। तारीख में नौमौलूद बच्चों के बात करने की मुख्तलिफ रवायात और तादाद मिलती है। इस हवाले से सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी गोद में 6 बच्चों के सिवा और किसी ने बात नहीं की। नंबर 1 पर है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला के जलील अल कदर पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से बगैर बाप के पैदा फरमाया। आपकी वालदा बीबी मरियम को अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेटे की खुशखबरी सुनाई, तो आपने फरमाया मेरा बेटा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी मर्द ने आज तक हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने अभी तक निकाह किया है और ना ही ज़िना। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यह मुकम्मल वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। तो जब कौम ने देखा कि बीबी मरियम बगैर निकाह के बच्चा कहाँ से ले आई और सवाल किया, तो कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला हुआ। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें कर सकते हैं। फिर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। यानी अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद से ही बात करना शुरू कर दिया था। नंबर 2 पर है जरीज की गवाही देने वाला बच्चा। यह वाकया सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में मौजूद है कि बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम जरीज था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी माँ ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने अपने दिल में कहा कि मैं वालदा का जवाब दूं या नमाज पढ़ता रहूं। इस पर उनकी वालदा ने गुस्से में आकर उन्हें बद्दुआ दी और कहा कि ऐ अल्लाह, इस वक्त तक इसे मौत ना आए जब तक ये जानी औरत का मुंह ना देख ले। जरीज अपनी इबादत खाने में रहा करते थे। एक मर्तबा उनके सामने एक फहाशा औरत आई और उसने बदकारी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और वहां जाकर उस चरवाहे के साथ जिना किया और एक बच्चा पैदा हुआ और उस फहाशा औरत ने जरीज पर तोहमत लगाई कि ये बच्चा जरीज का है। उनकी कौम के लोग आए और जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, उन्हें नीचे उतार कर लाए और उन्हें गालियां देने लगे। फिर उन्होंने वजू करके नमाज पढ़ी। उसके बाद उस बच्चे के पास आए और उससे पूछा कि बता तेरा बाप कौन है। बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा कि मेरा बाप जरीज नहीं बल्कि चरवाहा है। इस पर उनकी कौम शर्मिंदा हुई और कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं, मेरा इबादत खाना मिट्टी का ही बनेगा। नंबर 3 पे है माँ को टोकने वाला बच्चा। बुखारी शरीफ की इसी हदीस में यह वाकया भी मौजूद है कि बनी इसराइल की एक औरत थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही। करीब से एक नहायत ही इज्जत वाला सवार गुजरा। उस औरत ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चे को भी इस जैसा बना दे। लेकिन बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि ऐ अल्लाह, मुझे इस जैसा ना बनाना। फिर उसके सीने से लगकर दूध पीने लग गया। हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया कि जैसे मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के दूध पीने की कैफियत बतलाते वक्त भी अपनी उंगली चूस रहे हैं। फिर एक बांदी को उस औरत के करीब से ले जाया गया जिसे उसका मालिक मार रहा था। तो उस औरत ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को इस जैसा ना बनाना। बच्चे ने फिर उसका पिस्तान छोड़ दिया और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे इस जैसा बना दे। उस औरत ने पूछा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है। बच्चे ने कहा कि वो सवार जालिमों में से एक जालिम शख्स था और उस बांदी से लोग कह रहे थे कि तुमने चोरी की है और ज़िना किया है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था। नंबर 4 मिशाता फिरौन का बच्चा, यानी फिरौन की जो मिशाता थी उसका बच्चा। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन की मिशाता का वाकया है। मिशाता उस खादमा को कहा जाता है जो बालों को कंघी करती है। फिरौन की मिशाता रब मूसा यानी मूसा के रब पर ईमान रखती थी और अल्लाह ताला की नेक बंदी थी। एक दिन फिरौन की बेटी के बालों में कंघी करते हुए उसके हाथ से कंघी गिर गई तो उसकी जुबान से अचानक बिस्मिल्लाह निकला। फिरौन की बेटी ने अपने बाप को बताया कि ये मिशाता मेरे बाप यानी फिरौन को नहीं मानती बल्कि मूसा के रब पर ईमान रखती है। तो फिरौन ने उस मिशाता की औलाद समेत उसे खोलती हुई देग में डालने का हुक्म दिया। उसकी गोद में एक बच्चा था। जब उस बच्चे को देग में फेंकने लगे तो वो मिशाता घबरा गई। तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, खौफ ना खाओ, मैं देख रहा हूँ कि इस आग से जहन्नम की आग बहुत शदीद है और अल्लाह ताला इस आग को हमारे लिए सुकून और राहत वाली बनाएगा। नंबर 5 असहाबुल खुदूद वाला बच्चा। असहाबुल खुदूद के लगवी मायने अहले खंदा के हैं।
اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ دو نواز کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلایا گیا تھا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو جب وہ پیچھے ہونے لگی تو اس کی گود سے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہو۔ بقول حافظ ابن حجر صحیح مسلم کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی نومولود تھا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ میں بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا سنا دی جائے کیونکہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بلند آواز میں گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گنہگار ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جب دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سچے ثابت ہوئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔